जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को एक बढ़िया वे में लेकर के चल रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग का इस रीजनिंग फाउंडेशन की क्लास में 2 क्लासें हो चुकी हैं। इस रीजनिंग फाउंडेशन में हम डायरेक्शन टेस्ट सबसे पहले लेकर के चले थे और अगर आप शुरू से क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप देख ही चुके होंगे कि अभी तक डायरेक्शन टेस्ट में हमने क्या से क्या पढ़ा है और कितना आसान तरीका से चला है। हम एक डायरेक्शन टेस्ट के उन मेथडों के बारे में भी बताए हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ जो भी रीजनिंग के इस चैप्टर से सवाल बनते हैं तो इन 2 क्लासों में जो भी हो सकता है मैं बताया हूँ और ये तीसरी क्लास है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 2 क्लास में मैं खत्म कर दूं फाउंडेशन को। ऐसे होने को तो 10 मिनट के क्लास में भी पूरा का पूरा डायरेक्शन टेस्ट कवर हो सकता है। आपको ऐसे यूट्यूब पर लाखों वीडियो मिल जाएंगे जो 5 मिनट में 10 मिनट में कोई भी सवाल को करना सिखाते हैं, लेकिन वो वीडियो जो रहता है एक ही टाइप के सवाल को बता पाता है कि अगर ऐसा सवाल पूछेगा परीक्षक तो उसका जवाब कैसे दीजिएगा। पर ये तो जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हैं वही सवाल पूछे एग्जाम वाला। हो सकता है कि अलग पूछ दे, तो उससे नहीं मतलब कि लेकर के चलना है कि 10 मिनट के क्लास में हम सीख सकते हैं। 10 मिनट के क्लास में आप पूरा सवाल नहीं सीख सकते। तो पूरा कंप्लीट फाउंडेशन आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जुड़ करके, और ये इसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें आपकी समझदारी ही दिख रही है। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना अपने समय को लेकर के थोड़ा सा इधर उधर गबड़ा जाते हैं कि क्या आप फाउंडेशन को पकड़े, फाउंडेशन को करने में तो इतना टाइम लगता है, धीमे 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 चलता है, इसको करते करते तो हमारा समय ये बीत जाएगा। आप गलती समझते हैं। आप जो कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग होंगे जो फाउंडेशन क्लास ना करके अपना कोई भी सब्जेक्ट अपना पूरी तरह से तैयार ना करके किसी एग्जाम का कोर्स ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जीडी का एग्जाम होने वाला है, अभी जीडी का ही फिलहाल में एग्जाम होने वाला है। ऐसे तो होने का तो CHSL Tier 2 का भी डेट निकल आया है, तो उसका भी होने वाला है। तो जो भी जीडी वाला है सब लोग अब जीडी का अपन कोर्स किसी ना किसी टीचर के पास बैच लेकर के एकदम पढ़ रहा होगा कि अब की बार जीडी एकदम धड़ा देना है। उसी में वो लोग गलती कर देता है। देखिए, जब आप तैयारी में लगे हैं, शुरू बात जुटे हैं, तो कोई पर्सनल बैच नहीं लीजिए किसी कोर्स के लिए। पहले सबसे पहले सबका फाउंडेशन कंप्लीट कीजिए, अब फिर जा करके जब आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर रिवीजन के लिए कोई बैच लीजिए। रिवीजन के लिए जैसे आप समझ रहे हैं कि मैं अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया, अब जाकर के अगर मैं मेरा कहीं मान लीजिए कि मैं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब कहीं जाकर के मेरे एग्जाम में मान लीजिए कि 3 महीने या फिर 4 महीने का टाइम होगा, तब मैं जाकर के किसी का कोर्स लूंगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन के लिए मैं रिवीजन करूंगा, वहां से पढ़ूंगा नहीं। 4 महीना में पढ़ाई नहीं होता है, रिवीजन होता है। अब कोई कोई होगा कहेगा कि ना 4 महीना में पढ़ के भी लोग निकाल लेते हैं। भाई वो होगा, कोई होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, 4 महीना में पढ़ करके निकाल लेता है, पर हम लोग से नहीं होने वाला है। अगर आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, जीएस आ रहा है, उसका 4 महीना में प्रिपरेशन हम लोग से नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हम लोग, देखिए सुनिए, अब थोड़ा सा जब चले हैं तो चल लेते हैं, मतलब बात शुरू की है तो बोल ही देते हैं। हम लोग नॉर्मल बिहार यूपी के लोग हैं क्या? हम तो पूरी तरह से बिहार का ही है। आप में से कुछ लोग इधर उधर का भी होंगे। तो हम लोग में से ज्यादातर लोग का जो भाषा है हिंदी ही है। जब हिंदी है तो हम लोग मैथ कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए कि पूरा जीदा जीदी में लग गए, किसी से जीदे ले लिए कि ना इस जॉब को निकाल लेना है, मैथ तो कंप्लीट कर लेंगे मान लीजिए जीदा जीदी में। रीजनिंगो मान लेते हैं कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एकदम पूरा 10-10 घंटा 12-12 16-16 घंटा पढ़ रहे हैं, आप मैथो कंप्लीट कर लिए, रीजनिंगो कंप्लीट कर लिए। लेकिन हर जो दो विषय है ना, जिसका नाम है वो जीएस है, वो का नाम है इंग्लिश, एकरा में आपका प्राण निकल जाएगा करते करते। खैर ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मतलब नहीं होता है कि लोग नोटिफिकेशन आने पर, मतलब कहना है मैं ये चाह रहा हूं कि लोगों का ये रवैया है आजकल कि जब किसी जॉब का नोटिफिकेशन आता है ना, जब वो देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ गया तो बोलते हैं कि यार एक फार्म भराएगा, आज जिस दिन से फॉर्म भराएगा वो उस दिन से तैयारी करना इसका हम शुरू करेंगे। तो आप ये गलती करते हैं। आप क्या, बहुतों लोग गलती करते हैं। खैर मैं भी बहुत बार ऐसा गलती कर चुका हूं और मैं अपनी गलतियों के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन आने पर तैयारी नहीं शुरू कीजिए, तैयारी पहले से ही कीजिए, तैयारी पहले से कर लीजिए। और जब नोटिफिकेशन आया तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब बस मुझे प्रैक्टिस करना है और खाली रिवीजन करना है। तो इस तरह से अपने तैयारी को लेकर के चलना है। तो इसको आराम से पढ़ते चलना है, इस बैच को, और आराम से रहिए। एक दिन ये कंप्लीट होगा पूरा मन से। एक दिन हम लोग रीजनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करके
बैठे होंगे और आराम से खाली बस प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप लोग एग्जाम में जाकर के इसका जलवा देखेंगे एकदम मन से। बिल्कुल चिंतित नहीं होना है कि मैं अगर कोई वादा नहीं किया हूं, नहीं, मैं बोला था पहली क्लास में अगर लाया था तो इंट्रोडक्शन का, कि मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा हूं कि ये जो बैच है कितना दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस बैच को कंप्लीट करने में साल भर 1.5 साल समय लगा दूं, ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो वैसा भी नहीं करने वाला हूँ, वादा नहीं किया। मैं ये भी बोला था 100% दूंगा, लेकिन इसमें भी आप लोग सोच रहे होंगे रेगुलर क्लास तो हो नहीं रहा है, चिंता नहीं कीजिए, रेगुलर क्लास होंगी। और मतलब जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे बस आप चलते रहिए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ते रहिए। वैसे आप बस जितना हम करा रहे हैं उतना करते रहिए, बस आपके अंदर आलसीपन नहीं आना चाहिए। जिस दिन आप आलसी बन जाएंगे ना, उस दिन आप ये सोचना छोड़ दीजिएगा कि मैं जीवन में कुछ हासिल करूंगा। क्योंकि कुछ भी होता है ना, कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है जो है मेहनत है। जब तक आप मेहनती नहीं बनिएगा तब तक आपको कुछ मिलने वाला है वह नहीं। तो यह आलसीपन त्यागिए और अपने काम को कीजिए। अब कभी कभी मन में लोग को आलसी आ जाता है कि छोड़ो ना, अभी तो 2 क्लासवे कराए हैं और ये वो करा दिए, मान लो कि 3 गो एक के साथ कहीं कर लेंगे रविवार को। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं देखता था कि अच्छा मास्टर साहब अभी तक 4 क्लास कराए हैं, चलो एक दिन संडे के एक दिन एकदम लगेंगे 8 घंटा पढ़ के चारों क्लास पढ़ लेंगे, नोट्स बना के रिविजन करके सब टंच हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते कई गो संडे बीत गया और क्लास हो गया, जो 4 गो था वो क्लास हो गया 45 40 50 गो। आप फिर सोचते थे, फिर भी ये नहीं सोच रहे हैं कि अब ये को करे, फिर यही सोच रहे थे जब 50 गो हो गया, अरे कुछ नहीं 5 दिन का तो काम है, 10-10 गो वीडियो देखेंगे 1.5 गुना स्पीड करके खत्म। यही चक्कर में होते गया, कोर्स कंप्लीट होते नहीं रहा। तो मैं इन गलतियों को करके आया हूं। समझ लीजिए कि आप जो गलती अभी कर रहे हैं मैं उन गलतियों को पहले ही कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो चलिए, और अनुभव बाकी के अगले क्लासों में मिलते रहेंगे। धीमे धीमे बीच बीच में अपने अनुभवों का साझा भी हम लोग करते रहेंगे कि क्या क्या गलतियां है जो आपको नहीं करनी है, जो मैं कर चुका हूं। क्योंकि जरूरी नहीं है, बहुत महान व्यक्ति ने ही कहा था, चाणक्य जी भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अपनी ही गलती से आप सीख लीजिए। कहा जाता है ना कि गलती से सीखना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने गलती से ही सीखिए, दूसरे के गलती से भी सीखिए। क्योंकि अगर हर बार आप अपने गलती से ही सीखिएगा तो सीखते सीखते तो जीवन ही बीत जाएगा, तो फिर उस सीखल को यूज कहाँ कीजिएगा ना। मान लीजिए कि पूरा जीवन भर आप अपने गलतियों से सीखते रहे, वो सब तो ठीक है। अब बुढ़ारी गए, अब एकदम खटिए पे पड़ा रहे, तो अपनी गलतियों को से जो सीखे उसका प्रयोग कहाँ कीजिएगा। तो सबसे जरूरी काम है कि अपने गलतियों से तो सीखिए, लेकिन साथ ही साथ अपने से जो सीनियर है या फिर जो भी मतलब दूसरों को गलती, सीनियर है जूनियर है जो भी है, यानी कि अपने गलतियों के साथ साथ दूसरों को गलतियों से भी सीखिए कि ये जो काम है ये नहीं करना है, क्योंकि इसी को करने से सामने वाला व्यक्ति बर्बाद हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो अपने साथ साथ दूसरों को गलती से भी सीखना है। समझ लीजिए कि वो होता है ना कि सच्चे व्यक्ति का कर्तव्य, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ ऐसे पद पर जाना चाहता है जहां कोई और पहुंचने के काबिल ना हो, तो उससे काबिल आपको बनना है। अगर ऐसा बनना है तो आप अपने गलतियों को छोड़ करके दूसरों को गलतियों को साथ में लेकर के, यानी कि उनके गलतियों से भी सीखिए और अपने गलतियों से भी सीखिए। चलिए, ढेर हो गया भाषणबाजी। अब आप थोड़ा सा मूड को फ्रेश कीजिए और रिलैक्स के साथ इस क्लास को अब हम शुरू करते हैं। भाषणबाजी कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं बोला वो सब खराब थी, आप लोग भी जानते हैं वो सब कितनी जीवन में जरूरी चीजें हैं, कि जब तक आप दूसरे को गलतियों से नहीं सीखिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो देखिए, ये जो क्लास है डायरेक्शन टेस्ट की थ्री मतलब तीसरा क्लास है, और अभी तक जो भी क्वेश्चन हो चुके हैं उसके ठीक अगले वाला पार्ट में हम लोग पहुंचेंगे, और थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन भी करा देते हैं आपको। बाकी मेरे बारे में और इस चैनल के बारे में आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं 1 मिनट का समय लेकर के बता ही देता हूँ। तो जिस चैनल पर आप लोग क्लास देख रहे हैं उसका नाम आप सबको पता होगा, क्योंकि क्लास के नीचे लिखा रहता है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस। सब्सक्राइब किए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, आप अपने मन से, मेरे मन से नहीं। अगर पढ़ना है तो जरूर कीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो फिर मैं ही क्या कर सकता हूँ, करके कीजिए भाई। क्या नहीं होता है, बुक किन लिए, वो होता है ना, गए दुकान पर बुक अच्छा लगा खरीद करके रख ली, अरे क्या जरूरत है जब आप पढ़वे नहीं कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब कि पढ़िएगा जरूर, ठीक है। हाँ, तो चलिए, तो अब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। छोटा सा एक रिवीजन करा देते हैं आपको। खैर एक के बार क्वेश्चन आगे एक पेज लेते हैं पीछे का। जो भी 2 क्लास में अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका 2 मिनट में आपको एक निचोड़ देते हैं। निचोड़ समझते हैं ना, छोटा सा में सब कुछ सिखा देते हैं। तो सबसे पहली क्लास में आपको हम सिखाए थे डायरेक्शन के बारे में, 10 को दिशाओं के बारे में बताए थे। बस इतना से आप लोग समझ गए होंगे क्या बताए थे कि नॉर्थ, और नीचे वाला होता है साउथ।
थोड़ा सा बोले ऊपर करते हैं, ठीक करते हैं। देखिए फिर से थोड़ा सा हो सकता है कि दिखाई नहीं दे रहा हो, पतला था वो। देखिए अभी तक जो 2 क्लास है उसमें आपको 2 चीजों के बारे में, जो भी कंसेप्ट सिखाए उनके बारे में थोड़ा सा बतिया लेते हैं। तो बताए हैं दिशा के बारे में, 4 दिशा ये वाला जो हम लोग नॉर्मल जानते हैं, और ऊपर से और भी 4 दिशाओं के बारे में बताए थे। टोटल 8 दिशाओं के बारे में आपको हम सिखाए थे। इन सबका नामकरण आप लोग जानते होंगे। और पहली क्लास में आपको हम ये भी सिखाए थे कि एगो दाएं और एगो बाएं मिलकर के क्या हो जाता है, कट जाता है। इस तरह का हम लोग इस टाइप का अपना सवाल किए थे पहली क्लास में। जैसे ही हम लोग का दूसरी क्लास आया था, तो वहां पर आपको ध्यान होगा कि हम आपको वहां पर बेसिक से भी सिखाए, तो इससे भी कराए थे क्वेश्चन, जिसका नाम है निरसक। और ये बहुत जरूरी होता है ना, कि बहुत जरूरी ऐसा चीज हो कि जो डायरेक्शन टेस्ट का एकदम पूरा का पूरा वाट लगा दे। वाट लगा दे कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन को समय पर जवाब दे दे। तो यही है, आप बेसिक से करने बैठिएगा कि दाएं मुड़ाइए, बाएं मुड़ाइए, ऊपर मुड़ाइए, नीचे मुड़ाइए, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब उतर मुड़ाने को कहे तो बहुत लोग जो है खाली बेसिक सीखे रहते हैं, कहते हैं कि उतर मुड़ाना है, उतर तो ऊपर है, ऊपर मुड़ा दो। अरे ठीक है, आप इससे कीजिएगा, बहुत कम समय मिलेगा आपको जवाब। इसका जवाब आपको पिछले क्लास में मिल गया होगा। जो भी अभी तक हम लोग 2 क्लास किए हैं उसमें आप जान गए होंगे कि इन दोनों का कितना ज्यादा यूज है, कि लेफ्ट राइट का और ये। तो अब बाकी का जो चीज है, ये लेफ्ट राइट भी आप भूल जाइएगा ना, तो खाली इस पर आपको हम गारंटी देते हैं कि इस पर खाली आप सवाल कर लीजिएगा। यानी कि अगर 100% मान लेते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट में 100% सवाल है, तो आप ये समझ लीजिए ना कि 80% सवाल जो है ना खाली अपने सब से कर लीजिएगा। खाली से आपको जो 20% सवाल है ना, यही खाली से इन्होंने होगा। फिर भी घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा तो क्या हो गया, दूसरा यूज कर लेंगे, सीखेंगे सब कुछ, पढ़ भी रहे हैं फाउंडेशन ना। अरे एगो थोड़ी सीख करके हम लोग चाहते हैं, जो मिले सो सब सीखना है। सीखते समय आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर रखिए ना कि जो भी आए ना बस उसको ग्रहण कर लेना है अपने अंदर। उसको मतलब कि नहीं होता है कि जो भी मिले उसको बस अपने अंदर समा करके रख लेना, और जब जरूरत होगा उस प्रकार से यूज करेंगे। सीख सब कुछ लेना है, जरूरत जहां पर जिसका हो उसका प्रयोग करना है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। यही छोटा छोटा चीज आपको हम 2 क्लासों में सिखाए थे। नॉर्मल निचोड़ इसी को कहते हैं कि जो पूरा क्लास में सिखाएं, तो 2 बातों में ही आपको हम बता दिए कि क्या सिखाए थे। अगर आप नए हैं, इसी क्लास से एक के बार जुड़ गए हैं, तो आपको तो सबसे पहला बात यही कहेंगे कि जब आप जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को पूरा तरह से खत्म कीजिए। खत्म करने के तुरंत बाद जाइए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों खत्म कीजिए इस क्लास को। क्योंकि व्यक्ति के पास जब तक से अपने आप में ये पेशेंस नहीं आएगा कि जिस काम को शुरू किए हैं उस काम को शुरू से लेकर के अंत तक खत्म कर देना चाहिए, फिर जाकर ही दूसरे पर लगना चाहिए। क्योंकि मैं भी अक्सर ऐसा ही किया करता था एक समय में, कि गए यूट्यूब पर किसी टीचर क्लास करा रहे हैं, उनके क्लास में ज्वाइन किए, वे 2 मिनट देखें, फिर उनका काट करके किसी और का क्लास देंगे। इस प्रकार से दिन भर कूदते रहते थे यूट्यूब पर, और कोई मुझे प्रॉफिट नहीं होता था। पता चलता था मैं कुछ सीखा भी नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं, दिन भर बर्बाद भी हो गया। और अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ूं और कहाँ से नहीं पढ़ूं। तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप जिस क्लास को भी ज्वाइन कर लिए तो पहले पूरी तरह से उस क्लास को देखिए। अगर आप ऐसा करते रहिएगा तो कम से कम एक क्लास का ज्ञान तो आपके पास रहेगा। कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि आप 1 घंटा बर्बाद किए हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मानते हैं, हम मान लेते हैं कि कितना भी खराब टीचर हो, अरे आपको कुछ तो सिखा देगा, कुछ तो सिखा देगा। कितनों खराब टीचर हो तो कुछ तो आप सीख जाइएगा। तो उस 1 घंटा में आप बर्बाद तो नहीं ना होइएगा। कम से कम तक जो भी शुरू कीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक खत्म कीजिए। और जैसे इस क्लास को खत्म करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे कि ना पढ़ सकते हैं, तो जा करके इसी क्लास पे, मतलब इसी चैनल पर बाकी के भी जो 2 क्लासें अभी तक हुई हैं रीजनिंग फाउंडेशन के हैं, वहां से आप उन दोनों क्लास को भी कवर कर सकते हैं, और साथ में डेली एक क्लास आप करते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। तो चलिए अब अपना क्लास हम लोग शुरू करते हैं। यही है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहां से हम लोग अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है 13 यानी कि 13। अभी तक 12 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है कि कई क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान आपको इस पर देना है कि जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो सब हम सीख रहे हैं कि नहीं। आप अपने आप को इस तरह से मतलब रखिए कि एक चैप्टर आप हमसे बढ़िया से पढ़ लीजिए। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि आप एक किसी भी टीचर से, जिससे आपको पढ़ने में लग रहा है कि नहीं ये सही पढ़ा रहे हैं या फिर गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं होता है कि अपने टीचर पे भरोसा ही नहीं है, तो भरोसा करने का बस एक ही माध्यम है कि एक चैप्टर कम से कम उनसे बढ़िया से कंप्लीट पढ़ लीजिए। और उस एक चैप्टर पढ़ने के बाद
जा करके कोई वो बुक उठाइए या फिर कोई एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए और आप देखिए कि कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप अच्छा पढ़ा है ना। अगर आप मान लीजिए कि कोई चैप्टर मेरे से पढ़ रहे हैं आप डायरेक्शन टेस्ट, इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट जैसे ही खत्म होता है तो तुरंत जाइए कोई बुक उठाइए या फिर कोई एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए जहां पर इस चैप्टर से सवाल हो। अगर उस सवाल को आप कर पा रहे हैं तो आपको तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि आप सीख गए। तो अगर आप सीख गए तो फिर आगे का क्लास भी जारी रखिए, और अगर आप नहीं सीखे हैं तो फिर क्या करना है, छोड़ देना है। टीचर बदलना है भाई, टीचर में भी कमी हो सकता है लेकिन अपने आप पे भी ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि हर बार कमी टीचर का ही हो, कभी कभी कमी विद्यार्थी का भी होता है। मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति पढ़ा ही रहा है और आप पढ़े रहे हैं, डेली मोबाइल लिए ऑन किए पढ़ करके रख दिए, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होता है, रिविजन भी करना होता है। तो उन सबको भी साथ में लेकर के चलिए नोट्स वोट्स भी बनाने के लिए आपको हम बताए थे। नोट्स बनाने के लिए हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको देते हैं, आपको ध्यान होगा अगर 2 क्लास किए होंगे तो। और वो मौका कब मिलता है, सबसे अंतिम में, यानी कि जैसे ही क्लास खत्म होगा तो अंतिम में उधर साइड में हम खड़े हो जाते हैं और आराम से खड़े होकर के एक एक पेज आपके पास लेकर के आएंगे और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने 3 अंगुल से पकड़ के धाए धाए करके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि कर संदीप 16 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम आपको एक तरीका बताए थे नेसव के बारे में, NESW। अभी क्या होता है नेसव, अगर आप 2 क्लास किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, नहीं किए हैं तो समझ लीजिए। एन का मतलब होता है उत्तर, एन का मतलब होता है उत्तर, ई का मतलब होता है पूरब, ईस्ट मतलब पूरब होता है ना, एन मतलब नॉर्थ, ईस्ट मतलब पूरब, और एस मतलब साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, तो अगर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दिया, बाकी पुराने लोग तो जानते ही हैं कि एन मतलब नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ईस्ट मतलब ई मतलब ईस्ट मतलब पूरब, और ईस्ट मतलब साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो पहला बात क्या कर रहा है कि संदीप जो है 16 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। तो 16 किलोमीटर पूरब दिशा में कौन चलता है, संदीप। तो खैर मतलब नहीं कि कौन चलता है, बस मतलब ये है कि किधर चलता है, पूरब में। तो पूरब कौन है, ये है ना ईस्ट, तो पूरब के नीचे लिख देंगे 16, क्योंकि 16 किलोमीटर चलता है। कह रहा फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पर चल रहा था, यहाँ दिशा पर, यहाँ पर था, ये संदीप है, ये संदीप है जो कि 16 किलोमीटर कहाँ चल रहा था, पूरब में, फिर दाया मुड़ जाता। अच्छा अगर बात बताइए कि आप अगर यहाँ पर खड़े होंगे तो आपका दहिना किन होगा, इस साइड, मेरा दहिना किधर है, आप अपने से दहिना लीजिए, कापी पर जो है ना बनाइएगा तो आप अपने से दहिना लीजिए। मैं यहाँ पर, ये जो है संदीप है, संदीप जो था पूरब में चल रहा था, फिर दाएं मुड़ता है तो इसका दहिना हाथ ये हो जाएगा, क्योंकि मेरा दहिना जो होगा इसी का दहिना होगा, यानी कि जो आपका दाएं साइड होगा इसका दाएं साइड होगा। तो फिर कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर इस साइड होगा, क्योंकि यही दहिना हाथ है, इसी हाथ से हम लोग खाना खाते हैं या फिर किसी को पत्थर उथर जो भी है मारते हैं इसी हाथ से। तो 16 किलोमीटर और दाएं मुड़कर कितना चल जाता है, 6 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब बताइए यहाँ पर आ गया तो, और यहाँ आने के बाद फिर दहिना मुड़ता है, तो दहिना तो फिर इसी साइड होगा, फिर जाकर के दाएं मुड़कर कितना चलता है, 24 किलोमीटर। तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहे थे। इसको बताने के लिए बहुत आसान तरीका आपको हम एक ही बात सिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि हमेशा जो है पूरब और पश्चिम क्या हो जाता है, कट जाता है जब बराबर है। जैसे कि मान लीजिए कि वो 20 हो और यही 20 हो तो दोनों कट जाता है। हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण कट जाता है, यानी कि मान लीजिए कि 10 हो 10 हो, मतलब कि अगर दोनों बराबर हो, उत्तर दक्षिण बराबर हो या फिर पूरा पश्चिम, तो कट जाता है। खैर अगर आप 2 क्लास किए हैं तो आपको ध्यान होगा, नहीं किए हैं तो आराम से देखते रहिए। जितना समझ में, अगर 10% भी समझ में है ना पूरा क्लास में, तो आप ये मान करके चलिए कि आप समझ जाइएगा, क्योंकि बाकी का जो 2 क्लास हो चुकी है उनकी भी कुछ भूमिका है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 2 क्लास में हुआ है उन 2 क्लासों की चीज भी इस क्लास में हम चर्चा करते लेकर के चले, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन चीजों को पढ़ाने में 2 क्लास लग गया, उन चीजों को आप चाहते हैं कि एक क्लास में उनको भी पढ़ाया जाए और साथ में एक नए क्लास को भी पढ़ाया जाए, तो सब संभव नहीं है। लेकिन मैं इस तरह से लेकर के चलूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए ये है पूरब और ये क्या है, पश्चिम। तो देखिए पूरब पश्चिम जो है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कट नहीं पाएगा, लेकिन घट तो पाएगा ना। पूरा पश्चिम बराबर नहीं है लेकिन घट तो पाएगा ना। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा कि 24। तो 24 में से 6 जाएगा तो 16 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो पश्चिम में बचेगा ना 8, क्योंकि यही बड़ा था। तो जब बराबर नहीं रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। 24 में से 16 गया, बच गया 8। फिर देखिए बचा है दक्षिण में, क्या बचा है, 6, क्योंकि है ना कुछ है नहीं जो काट सके। तब दक्षिण में बढ़ गया 6 और पश्चिम में बच गया 8। और आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो अब आप कुछ लोग करेंगे कि 6 और 8 जोड़ करके 14 किलोमीटर आंसर दे देंगे, हो जाएगा तुरंत यहीं पर गलती।
आपको तरीका सिखाए थे कि जब दो अलग अलग हो, जैसे कि दक्षिण हो पश्चिम हो, तो इस तरह का अगर आ जाए तो दोनों का स्क्वायर करके रूट में जोड़ दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा अंदर रूट में 100, अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 10 किलोमीटर। ये सब तो आपको आता है कि रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। तो 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब 10 किलोमीटर तो आ गया, लेकिन दिशा, दिशा अगर बताना हो, दिशा पूछा है, खैर दिशा पूछा नहीं है तो 10 किलोमीटर आंसर मार के आगे बढ़िए। लेकिन दिशा हम आपसे पूछते हैं कि दिशा क्या होगा, दिशा बताइए क्या होगा। तो दिशा कौन कौन दिशा मिला करके आया था, तो एगो तो दक्षिण आया था और एगो कौन सा पश्चिम। तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में अभी वो चल रहा है। अगर आप 2 क्लास किए होंगे तो इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आए तो हो सकता है कि अगर कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो एक काम कर भी सकते हैं आप, अभी भी चाहें तो। खैर आप आराम से लगे रहिए, इस क्लास को खत्म कीजिए, कहीं जाने आने जाने की जरूरत नहीं है। आराम से इस क्लास को सबसे पहले खत्म कीजिए, उसके बाद कहीं आइएगा। चाहे आपको 40% ही क्यों ना समझ में आए, कुछ तो समझ में आएगा यहाँ पर। अरे कुछ नहीं समझ में आएगा तो कम से कम हिंदी पढ़ना सीखिएगा, हिंदी तो पढ़ना सीखिएगा ना, कम से कम कुछ तो सीखिएगा। चलिए, तो आराम से इस क्लास को सबसे पहले खत्म कीजिए। अगर आप नए आए हैं तो फिर जाकर के पिछले क्लास में जाइएगा और फिर वहां से शुरू कीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे या फिर ऐसा क्या है। जो भी आपका डाउट होगा ना उन 2 क्लासों में क्लियर हो जाएगा, जो पीछे करा दिया गया है। हो सकता है कि पिछला क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो कुछ डाउट हो रहा होगा, लेकिन ऐसे डाउट होने लगे मैं छोड़ता नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है ये सब आप जान गए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला लेकर के आते हैं क्वेश्चन। चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ। आप थोड़ा सा ये जो सवाल है ना, यहां से आप सबको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये एक नया टाइप का सवाल है, पुराने वालों के लिए भी और नए वालों के लिए भी। जब नए टाइप का है तो सब लोग आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले उन सभी बातों के रिवीजन कर लेते हैं जो सीख चुके हैं अभी तक, कि 4 गो दिशा होती है, जो कि अभी तक आप लोग जानते हैं, लेकिन शुरू में आपको फाइनल दिशा कितनी होती है 8, ये भी आप जानते हैं। तो देखिए, ऊपर वाला जो होता है उत्तर होता है, ऊपर में जो दिशा हो उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दाहिना साइड हो जाता है पूरब और बाएं साइड हो जाता है पश्चिम। तो यहाँ लिख देते हैं वेस्ट। देखिए, इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका नाम हो जाता है साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका नाम हो जाता है साउथ ईस्ट, कुछ भी कह सकते हैं, ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच में रहने के कारण नॉर्थ ईस्ट, इंग्लिश में बोल रहे हैं, कंफ्यूजन में नहीं होना है। आप उत्तर पूरब उत्तर दक्षिण में बोल सकते हैं, जैसे ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम। इन बातों को आपको हम पहले क्लास में सिखा दिए हैं कि टोटल 8 दिशाएं होती हैं जो हम लोग को जानना है। वैसे नॉर्मल हम लोग 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं। सवाल पढ़िए अब। कह रहे कि 5 गो घर हैं जे के एल एम एन इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित है। अब यहाँ से आगे, यहाँ के बाद क्वेश्चन है, 5 गो घर है जो है लिखा है। कह रहे कि के उत्तर में, के के उत्तर में एल है, के के उत्तर में कौन है एल है, एल के बाद है लगेगा। यहाँ पर सुनिए, पहली का बात तो ये दिया है कि के उत्तर में कौन है, तो एल है। तो मान लीजिए कि के यहाँ पर है, कह रहे ना के उत्तर में एल है, तो के यहाँ पर है, तो उत्तर कौन साइड होता है, तो आप कहेंगे ऊपर साइड। तो ऊपर साइड कौन है भाई, एल। कह रहे ना के उत्तर में एल है, तो के यहाँ पर हो गया, के ऊपर में कौन हो गया एल। कह रहे कि एल के पूरब में, एल के पूरब में है, क्या इसे सवाल दे दिया जी, के उत्तर में एल है। कैसे सवाल हो गया, ये गलती है का। कह रहा है कि स्थित है कि एन इस प्रकार स्थित है कि के उत्तर में है एल, के पूरब में के। सवाल जो है ना अधूरा टाइप हुआ है, इस क्लास को करें। इस सवाल को जो है ना अगला क्लास के शुरुआत में हम आपको करा देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सवाल अधूरा है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। आप घबराइएगा नहीं कि सवाल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अभी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या मिस्टेक है, हमको उतना ध्यानवान नहीं है। जब मतलब कल जब क्लास का शुरुआत करेंगे तो यहीं से कर देंगे इसी सवाल से। अगला सवाल पर चलते हैं, सेम टाइप का होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5 दिशाओं के बारे में 8 गो दिशा आपको जो हम बताए थे, फिर से यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। खैर आप जानते हैं कि 8 दिशाएं कौन होती है। तो ऊपर में कौन सा होता है उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिना साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम। इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका नाम हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका नाम हो जाता है दक्षिण पूरब, और इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका नाम हो जाता है उत्तर पूरब, और इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम। तो इन 8 दिशाओं के बारे में आप जानते हैं,
क्योंकि आपको इसी क्लास में हम 3 बार इस बात को बता दिए कि 8 दिशाएं होती हैं। खैर मैं पहले क्लास में और बढ़िया से बताया था, फिर भी आपको ध्यान हो गया होगा कि टोटल हम लोग के पास 8 दिशाएं होती हैं। बस सवाल को अब इसी से करना है। तो सवाल क्या दिया है, कह रहे कि 5 शहर हैं, ये जो है 5 गो शहर है जिनमें ए जो है बी के उत्तर में है। ये कहाँ है, तो बी के उत्तर में। तो मान लीजिए कि ये बी है, कह रहा है ना कि ए बी के उत्तर में। मान लीजिए कि ये बी है, तो बी के उत्तर में कौन है, तो ए है। तो बी का उत्तर कौन होगा, देखिए तो उत्तर कौन साइड जाता है, ऊपर वाला ना। तो लीजिए ऊपर में कौन है, ए। बी के उत्तर में कौन है, ए है। फिर जाकर के कह रहे, पहले का सेंटेंस कर लिया हम लोग कि ए जो है बी के उत्तर में है। देख लीजिए ए बी के उत्तर में है। कह रहे बी सी के पश्चिम में। अगला बात क्या बोल रहे हैं कि बी जो है किसके पश्चिम में है, सी के। तो बी देखिए तो यहाँ पर है, बी को ऐसा जगह रखना है कि सी के पश्चिम में लगे। तब पश्चिम कौन साइड रहता है, यहाँ ना, यानी कि पश्चिम, यानी कि इस साइड रखना है बी को। बी जो रहना चाहिए ये साइड रहना चाहिए, ये साइड। तो लीजिए बी को हे साइड कर दिए, सी को यहाँ रख करके कर रहे ना, बी सी के पश्चिम में। तो बी सी के पश्चिम में, देखिए तो सी के पश्चिम में, सी के हे साइड कौन हो गया, बी। कह रहा पहले का बात बोला था कि ए जो है बी के उत्तर में है, दूसरा का बात बोला कि बी सी के पश्चिम में है। अब आगे वाला लाइन पे जाइए, यहां तक कर लिए हम लोग। कह रहे कि सी डी के दक्षिण में है। अगला लाइन क्या कह रहा है कि सी जो है कहाँ है, डी के दक्षिण में। तो अब देखिए सी कहाँ है, तो डी के दक्षिण में। अच्छा दक्षिण कहाँ होता है, नीचे ना, यानी कि सी को कहाँ रखना है, नीचे। तो सी को नीचे रखने के लिए ऐसे आप चिन्ह पार दीजिए, सी हो गया नीचे, ऊपर कौन सा हो गया, डी। कह रहा है ना कि सी डी के दक्षिण में, यानी कि सी डी के दक्षिण में, सी डी के दक्षिण में। दक्षिण नीचे साइड होता है, तो सी डी के दक्षिण में है। करेगी तथा डी ए के पूरब में है। डी कहाँ है, ए के पूरब में। तो देखिए डी जो है ना ए का पूरब में है। तो यहाँ भी दिख रहा है आपको कि डी जो है ए के पूरब में, क्योंकि इसी साइड तो पूरब होता है, इसी साइड में पूरब होता है। तो डी ए के पूरब में है। चलिए सवाल जो कहा था, जिस प्रकार से सवाल दिया था उस तरह से हम लोग अपना स्ट्रक्चर बना लिए। अब बस जरूरत है तो जो अंतिम लाइन बोला है उसका आंसर देने का। कह रहे कि बताएं बी डी से किस दिशा में है। पूछ रहे कि जो बी है, सवाल में पूछ रहे कि जो बी है डी से किस दिशा में। देखिए बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो दिशा है ना, इसी को बताना है कि कौन दिशा है। तो ऐसे अगर आप चलिएगा तीछा तीछी, तो ये कौन दिशा आ जाएगा। देखिए तो तीछा तीछी ऐसे चल करके आते हैं तो कौन दिशा आ जाता है, इसका क्या नाम है, इस दिशा का क्या नाम है। जो ऐसे तीछा तीछी चल के आ रहे हैं इसी दिशा में पहुंच रहे हैं। जैसे बी जो है यहाँ पर है, तो इस दिशा में क्या नाम है, तीछा तीछी आने के बाद इसका नाम है दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिखे नहीं है ए बी, लेकिन आप जान जाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम। समझे आप बढ़िया से कि क्या करना था। बस सवाल जैसे दिया था उस तरह से आपको स्ट्रक्चर कर देना है। और अंतिम में जो बात पूछे, देखिए ये बता रहा है, पूछा था कि बी डी से किस दिशा में, क्योंकि पूछ रहा था कि बी जो है ना डी से कौन दिशा में। तो डी से चिन्ह पड़िएगा कहाँ है, बी की ओर। फिर देखिएगा कि बी जो है डी का केना साइड पड़ रहा है। तो आप देखे कि तीछा तीछी देख रहे हैं यहाँ से, तो कौन सा पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम। समझ में आया, तो समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा हो सकता है किसी टाइप का हो, और नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन जो था ना हम लोग का पीछे, इसको कल करेंगे। घबराना नहीं है, वैसे सवाल होगा, अभी सवाल होगा। चलिए देखिए इस सवाल को करते हैं। हाँ आप जो ये जो है ना, अब ये सवाल जो है थोड़ा सा अगला टाइप का है। उस टाइप का सवाल आपके पास 2 ही था, पर खैर घबराना नहीं है। अभी उस जो सवाल है वो गलत हुआ है, यानी कि जो अधूरा है उसको कल हम लेकर के आएंगे। और इन क्लासों को कंप्लीट होते होते आपके किसी टाइप का सवाल कुछ बचेगा नहीं जो आप सीखे नहीं होंगे। हर टाइप के सवाल हम सिखा भी देंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करा देंगे, बस आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए इन सवालों को करने से पहले थोड़ा सा हम लेकर के चलते हैं पीछे। पीछे कहने का मतलब कि पहला क्लास में जहां आपको हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे। सबसे पहली बात तो आपको यह सिखाए थे कि जो आप 4 गो दिशा जानते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब पश्चिम और दक्षिण, इन सब के बीच में कितना कितना डिग्री का कोण होता है। तो हम बताए थे कि 90-90 डिग्री का। यहाँ भी बनता है 90 डिग्री, यहाँ भी बनता है 90 डिग्री, यहाँ भी बनता है कितना 90 डिग्री, और यहाँ भी बनता है कितना, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। हर एक दिशा के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। लेकिन जब तक आप 4 को जानते थे तब तक आपको पता था कि हर एक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनती है। लेकिन अब तो आप दिशा जानते हैं टोटल कितने, 8 को। तो आप जानते हैं कि कोना कोनी भी एक दिशा होता है इस प्रकार से। तो आप बताइए, अब थोड़ा सा आप ही से पूछते हैं, अगर टोटल मिला के 90 डिग्री है तो खाली है आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 डिग्री।
और हाई याद आवा, यानी कि यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सेम यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सेम यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सेम यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सेम यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थोड़ा सा खाच खूच कर दिए लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हर एक दिशा के बीच में ऐसे आप याद रखिए कि 4 गो दिशा होता है। दिशा को आप जानते हैं कौन कौन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और जो ये 4 गो एक्स्ट्रा में कोना जोड़े हैं ना बीच बीच में, उन चारों को आप उप दिशा याद रखिए। क्या याद रखिए, उप दिशा। जैसे आपको एंगल याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगी कि हर दिशा के बीच में जो होता है ना 90 डिग्री का कोण होता है। तो दिशा जैसे कि उत्तर और पूरब के बीच में कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों दिशा है। लेकिन अगर पूछ दें कि उत्तर और उत्तर पूरब, उत्तर और उत्तर पूरब जैसे कि ये, तो कोना कोनी जैसे ही पूछे तो आप ध्यान रखेंगे कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री का। वैसे आपको ज्यादा ध्यान रखने की कोई जरूरत है नहीं, मैं अभी तुरंत सिखाने वाला हूँ बढ़िया मेथड। फिर भी मैं थोड़ा सा होता है ना कि जो बेसिक चीज हो उसको बता देना जरूरी होता है। तो देखिए इतना खाच खूच करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, मतलब नॉर्मल कि क्या होता है कि हर एक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। और सिर्फ कोना होने का बात किया जाए तो 45 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर सवाल को करते हैं, 2 टाइप से सवाल कराएंगे। एक उन टाइप का सवाल कराएंगे जो आपका नॉर्मल बेसिक है, दूसरा का उस टाइप से सवाल कराएंगे जो आपको एग्जाम में करना है। तो देखिए कह रहे कि शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। शिवम कौन दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण दिशा में। अच्छा दक्षिण दिशा कौन होता है, नीचे वाला ना, ये वाला। हेने जो है शिवम देख रहा है, यहाँ पर हम चारों दिशा ही पार देते हैं, चारों क्या 8 पार देते हैं। लीजिए सबसे पहले तो आप दिशा पार के क्लियर हो जाइए आराम से। ऐसे सवाल जब भी याद देखने वाला तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 को जो दिशा होते हैं उनको पार दीजिए। ये लीजिए यहाँ पर कौन है, दक्षिण। ऊपर में कौन सा है, उत्तर। दाहिना साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम। इन दोनों के बीच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। इन दोनों के बीच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के बीच में है तो इसका नाम उत्तर। यहाँ पर गलती कर दिए हैं आप लोग भी, थोड़ा सा बोलिए कि गलती हो गया है। हो सकता है कोई कोई बोली हो रहा होगा कि गलती कर दिए हैं आप, वहां उत्तर पूर्व नहीं उत्तर पश्चिम होगा। और पर बात यह है कि अभी कमेंट देखने वाला सेक्शन हम लोग का कमेंट देख सकते हैं, मतलब कि लाइव कमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि क्लास लाइव नहीं हो रही है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बहुत जल्द आप लोग के समक्ष लाइव भी आएगा क्लास, जिसमें आप लोग आराम से अपना हर एक बात खुल करके बोल सकेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम सभी दिशाओं के बारे में आपको यहाँ पर लिख दिए जो दिशाएं होती हैं। तो आप देखिए अब इस सवाल को करना शुरू करते हैं, एक इस तरीका से और एक उस तरीका से, जो जिससे हम लोग जिससे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है बेसिक तरीका है, समझ में आपको ये भी आएगा, समझ में आपको वो भी आएगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपको करना होगा तो जो इसके बाद सिखाएंगे उससे आप कीजिएगा, जो आपको आसान लगे उससे कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँ आप उसी से कीजिएगा, जो आपको एग्जाम में होता है आसान लगे, जिससे आप आसानी से कर सकेंगे उसी से कीजिएगा। तो पहले सीख लीजिए। लेकिन आप दोनों कह कि शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है, यानी कि शिवम जो है दक्षिण दिशा में, दक्षिण कौन है, नीचे, यानी कि शिवम इस दिशा में देख रहा है, नीचे की ओर। शिवम जो था कौन दिशा में देख रहा है, नीचे की ओर। कह रहे उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वह घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूम जाता है, 135 डिग्री। अच्छा घड़ी का दिशा क्या होता है, तो जैसे घड़ी चलती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर घड़ी का सुई यहाँ रहेगा तो यहाँ के बाद ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा, तो अगर आपको ध्यान होगा तो घड़ी का जो सुई है यहाँ के बाद ऐसे चलता है, इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से। तो घड़ी की दिशा इस प्रकार से चलती है ना, तो घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो घुमाइए। आपको हम बताए हैं कि खाली कोनवा का बीच का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। लेकिन हम लोग को तो 135 डिग्री घुमाना है, अभी घुमाए हम लोग 45 डिग्री। फिर एक बार यहाँ से यहाँ घुमाए तो कितना घुमाए, 90 डिग्री। 45 डिग्री एजा घुमा दिए, 45 डिग्री यहाँ घुमा दिए। टोटल कितना घुमा दिए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री टोटल घुमा दिए, 90 डिग्री। लेकिन हम लोग को घुमाना है 135 डिग्री। तो फिर एक बार यहाँ से 45 डिग्री घुमा देते हैं। तो अब टोटल कितना घुमा दिए, 135 डिग्री। तो सबसे पहला बात बोला था कि शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद घड़ी के दिशा में 135 डिग्री घुमाना था। आपको हम बता दिए कि हर एक कोना के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। हर एक कोना के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले घड़ी की दिशा में यहाँ से यहाँ घुमाए 45 डिग्री, फिर 45 घुमाए तो 90, फिर 45 घुमाए तो 135। तो चलिए 135 डिग्री हम घड़ी की दिशा में घुमा दिए। फिर जाकर के कह रहे कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, बड़ी घुमा हुआ आदमी है। अब यहाँ आकर के फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना शुरू करता है। शिवम जो है ना, फिर यहाँ आता है, यहाँ उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना शुरू करता है। घड़ी के विपरीत समझते हैं ना, घड़ी के उल्टा, यानी कि अगर सुई अगर यहाँ है घड़ी का तो सीधा चलेगा तो इधर जाएगा, लेकिन अगर सीधा नहीं चलेगा, उल्टा चलेगा तो कौन साइड जाएगा, नीचे साइड ना।
अगर आप ध्यान कीजिएगा तो घड़ी का सुई यहाँ हो तो यहाँ के बाद चलते चलते इधर आएगा ना, ऐसे घूमता है। लेकिन अगर उल्टा चलाने लगे तो इस प्रकार से, तो विपरीत का मतलब तो होता है उल्टा। तो कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री। तो घुमाइए 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से घुमाइएगा तो सबसे पहले यहाँ तक लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ से उल्टा घुमाना ना, यहाँ से उल्टा घुमाइएगा यहाँ तक 45 डिग्री, लेकिन हमें तो 90 डिग्री घुमाना है। तो फिर एक बार यहाँ से यहाँ घुमा देना है। तो अब की बार कहाँ आ गया शिवम, यहाँ पर 90 डिग्री घूम गया ना, 45 डिग्री यहाँ से यहाँ और 45 डिग्री यहाँ से यहाँ, टोटल 90 डिग्री घूम गया ना। बोर नहीं होना है यहाँ पर, बस इसको सीख लीजिए, एग्जाम में नहीं करना है। आप निश्चिंत हो जाइए कि इतना कम समय में हम इस तरीका से कैसे कर पाएंगे। हालांकि बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट करके कोई इंग्लिश में कहा होता है, हमको उतना ध्यान नहीं है। सीधा सीधी बात यही बताएं कि प्रैक्टिस से करने से जो व्यक्ति जो है ना अपने किसी भी हार्ड चीज को भी आसान बना लेता है। तो कुछ लोग ऐसे तरीकों से भी बहुत जल्दी सवाल को कर लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, लेकिन आपको इससे भी बढ़िया तरीका आप भी लगने सिखाने वाले हैं, लेकिन आप इसको सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहे फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। यहाँ आने के बाद जो है ना फिर घूमता है, शिवम जो है फिर घूमना शुरू करता है। अब की बार यहाँ आने के बाद फिर घड़ी की दिशा में घूमता है। तो अगर यहाँ सुई है तो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो फिर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। और कितना घूमता है, 180। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ घूमेगा 45, फिर यहाँ से यहाँ घूमेगा 45 दूनी का 90, फिर यहाँ से यहाँ घूमेगा तो 45 दिया 135, और फिर लेकिन 180 घूम रहे हैं तो फिर यहाँ से यहाँ घूमेगा तो 180 डिग्री। यानी कि अब की बार शिवम कहाँ गया, यहाँ पर देख लीजिए। फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घुमाना था, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाइएगा तो 45, 45 90, 45 135, फिर 180। यानी कि अब की बार शिवम यहाँ पहुंच गया। कह रहे कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री तथा अंत में इसको नहीं रखना है, इसको नहीं रखना है, इसको भुला जाइए। सवाल जो है ना एक्स्ट्रा में टाइपिंग हो गया है। कह रहा है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, 135 डिग्री यहाँ तक ही रखिए कि फिर घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ आने के बाद फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना शुरू करता है कौन, शिवम। तो अब विपरीत दिशा में घूमेगा तो विपरीत दिशा में समझते हैं आप उल्टा। तो यहाँ से अगर उल्टा घूमेगा तो घड़ी का सुई यहाँ से उल्टा चलेगा तो कैसे चलेगा, इस प्रकार से। तो कितना घुमाना है, 135 ना। तो चलिए घुमाइए 135। तो 135 घुमाने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलिएगा 45 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ चलिएगा 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, 45 45 90, फिर यहाँ से यहाँ चलिएगा 135 डिग्री। यानी यहाँ जाकर के फिर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर। ठीक है, शिवम इतना बार घूम करके कहाँ आया है, यहाँ पर, ये फाइनल यहाँ पर। फिर जाकर के रहता था अंत में दोबारा से घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। यहाँ तक आने के बाद फिर घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूम जाता है, 45 डिग्री। तो यहाँ तक आ गया था, फिर 45 डिग्री कहाँ घूमता है, घड़ी को उल्टा। तो यहाँ से जब घड़ी को उल्टा घूमेगा तो उल्टा चलेगा फिर इधर, और फिर 45 डिग्री घूम करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये रहा यहाँ पर। अंततः शिवम कहाँ है, किस दिशा में है, तो यहाँ पर है। इस दिशा का क्या नाम है, तो इस दिशा का अगर आप नाम ध्यान रखिएगा तो इस कोना का क्या नाम है, देखिए। तो इस कोना का क्या नाम दिया है, नाम नहीं दिया है वहां पर। इस कोना का यहाँ पर भी मिट गया है। तो इस कोना का नाम है क्या, उत्तर, उत्तर, उत्तर कर रहे हैं, सॉरी। इस कोना का नाम है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। क्यों नाम है आपको पता है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसीलिए दक्षिण पश्चिम। तो अंत में शिवम कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में। समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता नहीं होना है। आप बोर बिल्कुल ही नहीं होना है, क्योंकि कोई चीज अगर आप खुशी खुशी कीजिएगा ना तो कितना भी मुश्किल होगा ना तो आप जरूर सीख जाइएगा। थोड़ा सा ओ वाला अपने आप में इंप्रेशन रखना है कि कोई भी चीज हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कर लूंगा या फिर मैं कर लूंगी। जो भी है, आप लड़का या फिर लड़की है, तो अपने आप में ये सोच करके रखिए कि चाहे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, मैं कर लूंगा या फिर मैं कर लूंगी, खुशी खुशी। अरे जब पता ही है कि करना ही है तो मन से करते हैं ना। क्या जरूरी है बरियारी करने का, तो बरियारी वाले बात नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीका से करना नहीं आपको, मैं ऐसे ही बता दिया, क्योंकि एक समझता था कि बेसिक एक बार समझा देना अच्छी बात है। खैर उतना हार्ड भी नहीं है जितना, मतलब कितना आराम आराम से बताएं, इसलिए इतना टाइम लगा। वरना अगर आप नॉर्मल करेंगे तो इससे कम टाइम में कर सकते हैं। खैर इसको हम साफ करते हैं, साफ नहीं करते हैं, रहने देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, और इधर आपको वो तरीका सिखा देते हैं जिसको आपको एग्जाम में करना है, जिस तरीका से आपको एग्जाम में करना है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो 2 ऐसे एथी बना लेना है खाना। एक दिन लिख देना है घड़ी के दिशा में, यहाँ लिख देते हैं हमको घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज CW। CW का मतलब होता है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा, क्लॉकवाइज। देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है कि एगो में लिख दीजिए क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में। इसका मतलब होता है
घड़ी के दिशा में, यानी कि घड़ी के सीधा लिख देते हैं, घड़ी के सीधा यानी घड़ी जैसे चलता है उस प्रकार से। और एक लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टा, घड़ी के उल्टा, घड़ी के उल्टा। इन दो चीज को लिखिए, हर बार हिंदी नहीं लिखिएगा, घड़ी सीधा घड़ी के उल्टा हमेशा याद रखिए। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में। तो अब जो दिया है इसी पर लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि शिवम जो है दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद वो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा में कितना घूमता है 135 डिग्री। तो घड़ी का दिशा तो यही है ना, कितना घूम रहा है 135। तो यहाँ पर लिख लीजिए 135 डिग्री। उसके बाद आगे लाइन पढ़िए, कह रहा फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूमता है 90 डिग्री। अच्छा घड़ी के विपरीत मतलब घड़ी को उल्टा हाई वाला है ना, कितना घूम रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर लिख लीजिए, बस लाइन को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए कि फिर घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूमता है 90 डिग्री। कह रहा है फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। और फिर घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि ये नहीं, कितना घूम जाता है 180 डिग्री। और फिर जाकर के कह रहा है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है 135 डिग्री। तो फिर इन्हें लिख दीजिए 135 डिग्री। तथा अंत में दोबारा से घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो फिर घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि है नहीं कितना घूमता है 45 डिग्री। तो ओवरऑल आपको बताना यही है कि कितना घूम रहा है। तो बस इसको बनाने का एक तरीका है कि जो जो बराबर दिख रहा है उसको काट दीजिए, जो जो बराबर दिख रहा है क्या करना है उसको काट देना है, काट दीजिए। तो देखिए हेनाऊ 135 डिग्री है, हेनाऊ 135 डिग्री है, खत्म। जो बराबर नहीं है उसको घटा दीजिए। जैसे कि टोटल कितना है ने 180 है ना, टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 को 45 को 135 डिग्री। घटाइएगा जब ना तो 180 में से 135 घटेगा, कितना बचेगा तो आप कहिएगा कि 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री कहने बचा है घड़ी के दिशा में ना, तो घड़ी के दिशा में 45 डिग्री आप घुमा लीजिए। जैसे कि 4 को यहाँ पर जो भी ये 8 गो दिशाएं होती है ना, तो कितना घुमा है 45 डिग्री बचा है ना। अंतिम आंसर कितना बचा है फाइनल आपका 45 डिग्री। जो 8 गो दिशा होती है यहाँ पर हम शो कर दिए, बहुत छोटा सा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इतना ही मुश्किल नहीं है। वहां इस फिगर पे भी समझ सकते हैं, इस फिगर पे समझा देते हैं। देखिए 45 डिग्री आया है ना। शुरुआत में देखिए क्या कहा था कि शिवम जो है दक्षिण दिशा में देख रहा है। शिवम अगर दक्षिण दिशा में देख रहा है यानी कि हेने देख रहा होगा, हेजा देख रहा होगा शिवम, यहाँ देख रहा होगा। और यहाँ से अगर 45 डिग्री कहाँ घुमाना है घड़ी के दिशा में, तो यहाँ अगर सुई होगा तो यहाँ से घड़ी के दिशा में कहने चलेगा हेने ना। अच्छा हेने चलेगा तो 45 डिग्री घुमा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि आंसर कितना हो जाएगा एक के बार में। यहाँ से दक्षिण से अगर 45 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा दक्षिण पश्चिम में। तो इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल इसमें, मतलब जितना हम लोग को लगा इसमें। यानी कि बस करना ये था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके कटा करके घटा देना था, और एक बार जो आंसर है बस उसी को दिशा पर घुमा देना है। इस फिगर पे भी आप समझ लीजिए कि शिवम जो था दक्षिण दिशा में दिख रहा था, यानी कि इस साइड दिख रहा था। और इतना काटने उठने के बाद हमको फाइनल ये पता चला है कि घुमा कितना हो 45 डिग्री। क्यों घुमा घड़ी के दिशा में। तो घड़ी के दिशा में यानी कि अगर एजा सुई होकर घड़ी का तो फिर आगे मुक जाएगा। तो 45 डिग्री अगर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कौन दिशा में आ जाइएगा, तो इस दिशा का क्या नाम है, तो इस दिशा का नाम है दक्षिण पश्चिम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो अगले सवाल पर आपको हम ले चलते हैं, आप उस सवाल को मेरे साथ कीजिएगा और हाली हाली थोड़ा सा, क्योंकि हाली हाली नहीं मतलब उतना जितना में आप कर लीजिएगा, वैसा भी नहीं कि हो भी ना और पूरा हाली हाली किए हुए, ऐसा नहीं। करे कि सूर्य दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। तो सबसे पहले आपको 8 गो जो दिशा है ना उसको आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उससे मतलब ही नहीं है। पहले सबसे पहले आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख करके 2 ऐसे घेरा बना लीजिए। दोनों का मतलब आपको हम समझा दिए, हेकर मतलब घड़ी के दिशा में और इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इससे मतलब नहीं, इसको अंतिम में देखा जाएगा कि केने देख रहा है, अभी हेने से मतलब है। कारण उसके बाद वो घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में कितना घूम जाता है 225 डिग्री। करे कि फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूम जाता है 180 डिग्री। घड़ी का विपरीत यही है ना। चलिए करे फिर 90 डिग्री घड़ी के दिशा में। फिर 90 डिग्री कहाँ घूमता है घड़ी के दिशा में, तो इस साइड लिखेंगे। फिर जाकर के कह रहा है कि अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। अंत में जो 135 डिग्री के ना घूमता है 100 मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। जो भी सवाल था उसको हम लोग इस मतलब कि छोटा सा टेबल में कन्वर्ट करके रख दिए हैं। अब बस जरूरत इस चीज का है कि अब आराम से इसको क्या करना है, कटने लायक हो तो कटा दीजिए, नहीं कटने लायक हो तो क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो देखिए कटने लायक हमको कहीं दिख नहीं रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो कर सकते हैं, वैसे हमको भी दिख रहा है। देखिए 180 को 135 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, तो जोड़िएगा तो है ना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 335 को हो जाएगा, सॉरी 315 को।
कितना हो जाएगा 315। तो एन साइड टोटल जोड़ने के बाद कितना आया 315, क्योंकि ऊपर कटने लायक नहीं था तो नीचे कटा देंगे 315। अगर इसको आप टोटल जोड़ेगा तो कितना आएगा 315 डिग्री। तो देखिएगा तो टोटल कट जाएगा, यानी कि टोटल कटने के बाद क्या आएगा 0। जब टोटल खत्म हो गया तो एको बार घुमा ही नहीं है। तो देखिए जब एको बार घुमा नहीं है तो शुरू में कौन दिशा में चल रहा था, कह रहा है सौर दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा था। अब घुमा एको बार नहीं है, यानी कि रियल में जो था घुमा कितना बार रही है, एको बार नहीं है, 0 बार घुमा है, क्योंकि सब कट पट के ठीक ठाक हो गया। तो कितना आया 0। तो जब जेने देख रहा था अगर वहां से एको बार घुमा नहीं है तो अभी भी उसका फेस उधर होगा। तो कहां देख रहा था शुरू में, दक्षिण पूर्व में। तो एको बार घुमा नहीं है तो दक्षिण पूर्व में ही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि घुमा नहीं है, घुमा बहुत बार है, लेकिन इतना बार घूम लिया है कि जात ने एक बार आगे जाने के बाद एक बार पीछे आ जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से एक बार यहाँ पर आ गया, फिर जाकर के फिर यहाँ पर आ गया। अब मैं बोलूं कि मैं घुमाऊं, अरे क्या घुमाऊं, जहां गया था वहां से तो फिर आ गया हूं। तो वही बात है, जिधर गया घूमने के लिए वहां से फिर इधर आ गया। मतलब फाइनल जो है अभी जो है वहीं पर है जहां पर वो पहले था। तो कहाँ था, दक्षिण पूर्व में। तो फिर अभी भी वहां वो कहां पर है, तो दक्षिण पूर्व में। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, बहुत आराम से आया होगा, क्योंकि समझने लायक बता रहे हैं, कोई दिक्कत होने लायक नहीं बता रहे हैं। इतना हार्ड चीज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एमबीबीएस का डिग्री लेने वाला एकदम पूरा तैयारी करा रहे हैं एकदम, उससे भी नहीं है, एकदम आराम की चीजें आराम से चलेंगे। अगला सवाल लेकर के आते हैं आपके पास। देखिए अब इस सवाल को कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या करना है, क्लॉकवाइज या फिर लिख देना है एंटी क्लॉकवाइज, और अपना काम शुरू करना है। टीना उत्तर दिशा में देख रही है, इसको अंतिम में काम है, यहां से कीजिए। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है, घड़ी की दिशा ये है और यहाँ पर कहाँ घूमती है 90 डिग्री। और फिर 135 डिग्री जो है उसी दिशा में घूमती है। फिर 135 डिग्री जो है कौन दिशा में घूमती है, उसी दिशा में। उसी दिशा मतलब कौन, घड़िए की दिशा में। शुरू में घड़ी दिशा में घूमी थी ना, और फिर 135 डिग्री जो है उसी दिशा में, यानी कि फिर घड़िए की दिशा में कितना घूमती है 135 डिग्री। और कह रहे कि और फिर 270 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में हेने कितना घूम जाती है 270 डिग्री। तो कह रहे अब टीना किस दिशा में देख रही है, तो बस बनाइए इसको। तो टोटल मिलाकर घड़ी कितना हो जाएगा, तो 225 डिग्री, और हेने की जगह तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। हाई कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो चलिए हाँ, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा 270। तो 270 में से 225 घटा दीजिए। तो 270 में से जब 225 घटाइएगा, क्योंकि घटने लायक तो है नहीं तो घटा ही सकते हैं। तो जब 270 में से 225 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 270 में से 225 घटाइएगा तो आपको 45 डिग्री बच जाएगा। अच्छा 45 डिग्री कहने को बचा है, तो घड़ी के उल्टा साइड ना, घड़ी को उल्टा साइड कितना घुमाना है 45 डिग्री। तो देखिए 8 गो दिशा होती है, 8 गो ये दिशाएं होती हैं। देख रही थी वो उत्तर में, देख कहां रही थी वो उत्तर में, यानी कि इस साइड वो देख रही थी, यही साइड है ना उत्तर। यहाँ पर टीना जो है इस साइड देख रही थी, और यहाँ से 45 डिग्री उल्टा घूमती है। तो अगर मान लीजिए घड़ी का सुई यहाँ पर हो तो सीधा घूमेगा तो ऐसे आएगा, लेकिन अगर उल्टा घुमाएगा तो कैसे आएगा, यहाँ पर। अगर उल्टा घूमेगा तो कैसे आएगा यहाँ पर, इसका मतलब कुछ नहीं है, गलती से पर आ गया है। देखिए घड़ी का सुई अगर उत्तर में हो और 45 डिग्री उल्टा घुमाना हो तो उल्टा घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, और घूम करके कौन दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में। और इस दिशा का क्या नाम है, तो ऊपर वाला तो उत्तर है और बाएं साइड पश्चिम है, तो इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम है नहीं क्या, सॉरी क्या ठीक तो बनाया है, कोई दिक्कत तो हमको लग नहीं रहा है कि टीना उत्तर दिशा में देख रही है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होना चाहिए। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है, घुमाए हैं फिर उसी दिशा में घुमाए हैं, सब काटने पटाने के बाद इतना आया है, उत्तर से घुमाए हैं 45 डिग्री उल्टा। आंसर सही आया है हम लोग का, आंसर होगा उत्तर पश्चिम। और ऑप्शन काट के 100 बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं उत्तर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। हाँ ऑप्शन में ही कमजोरी हो गया है, ऑप्शन ही टाइप नहीं हुआ है जो रियल आंसर था, फिर आपको समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम होगा। अगला सवाल पर लेकर के चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर जो चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा वहां पर से डिपेंड है, जहां से मतलब होता है ना, आपको हम सिखाना शुरू किए थे पहला क्लास से, थोड़ा सा वहां पर ये भी एक नया टाइप का सवाल है जो आप सीखे होंगे। खैर पहला क्लास में ध्यान होगा तो आपको हम बता देते हैं, नहीं तो फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए ये सवाल जो है ना मुख्यतः इन 4 दिशाओं पर ही आधारित है, जो आप नॉर्मल जानते हैं, कौन कौन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। देखिए
जब दाएं घुमाने का कहें ना, ये आर मतलब होता है राइट, आर का मतलब क्या होता है राइट यानी कि दाएं, आर मतलब राइट यानी कि दाएं। तो दाएं का मतलब है कि घड़ी के दिशा में, दाएं का मतलब क्या है घड़ी के सीधा, दाहिना मतलब घड़ी के सीधा चलना यानी कि घड़ी के सीधा। एल का मतलब है बाएं, एल का मतलब क्या है बाएं, एल का मतलब है बाएं यानी कि घड़ी के उल्टा। ठीक है, तो इन सवालों को करने के लिए बस 4 दिशाएं काफी हैं। तो पहले का क्या कह रहा है, बस इसको सवाल को करते जाइए, आपको हम 2 तरीका सिखा देते हैं, इन दोनों पर आप बढ़िया से एकदम मतलब कि दिमाग से सुनिएगा। कह रहा है ना कि यहाँ से सवाल पढ़ लीजिए कि तरुण पूरब दिशा में देख रहा है, तरुण कौन दिशा में देख रहा है पूरब दिशा में। तो अभी यहाँ पर इसको पूरब दिशा में दिखाना है, तो पूरब दिशा कौन सा है ये वाला, ये कौन सा है पूरब दिशा, तरुण पूरब दिशा में देख रहा है, चलो पूरब दिशा में दिखा दिए। कह रहा है उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, 3 बार दहिना, 3 बार क्या ना घूमना है राइट, राइट लिखा है ना राइट, राइट का हिंदी में दहिना यानी कि सीधे मतलब आर का मतलब है कि घड़ी के दिशा में घुमाना है। तो 3 बार दहिना घुमाइएगा, तो एक बार अगर यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पर, फिर एक बार घूमेगा यहाँ पर, फिर एक बार घूमेगा यहाँ पर, अब कहाँ पर आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहे कि 2 बार बाएं यानी कि 2 बार बाएं मतलब 2 बार उल्टा, तो यहाँ से 2 बार उल्टा घुमा दीजिए, तो एक बार आएगा उल्टा घूम कर, यहाँ से उल्टा घूमेगा तो इसी साइड आएगा ना, सीधा नहीं चलेगा तो उस साइड, अगर उल्टा चलेगा यहाँ से तो इस साइड, एक बार उल्टा घूमेगा तो यहाँ और दूसरा का उल्टा घूमेगा तो यहाँ। ऐसे सवाल करना नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ खाली। तो चलिए दाएं भी मतलब दाहिना भी घुमा दिए, उल्टा भी घुमा दिए, वहां पर काटते नहीं है। चलिए फिर उसके बाद क्या करे, एक बार राइट घुमाना है, एक है यहाँ पर आई दिख रहा होगा आपको, एक बार कहाँ घुमाना है राइट। तो अब देखिए यहाँ पर अगर है, यहाँ से एक बार दहिना घुमाइएगा तो दहिना घुमाइएगा तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, हाँ। फिर जाकर के कह रहा है कि 3 बार लेफ्ट, फिर यहाँ से 3 बार लेफ्ट घुमाइए, तो लेफ्ट मतलब घड़ी के उल्टा, तो घुमाइए 1 बार 2 बार 3 बार, फिर कहाँ आ गया यहाँ पर। फिर जाकर के कह रहा है कि 2 बार राइट, तो 2 बार राइट घुमेगा यानी घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में तो 1 बार और 1 बार 2 बार यहाँ पर आ गया। फिर जाकर के कह रहा है कि 1 बार है, एक है, 1 बार एक है, यो 1 है, कह रहा है कि 1 बार राइट घुमाना है, तो यहाँ से 1 बार राइट घुमाइएगा तो फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाइएगा, राइट मतलब दाहिना। और फिर कह रहा है कि 1 बार लेफ्ट है, तो यहाँ से 1 बार लेफ्ट घुमाइएगा तो आप आ जाइएगा यहाँ पर, तो इसका नाम है दक्षिण। तो पूछ रहा है ना कि अब वो तरुण का मुंह किस दिशा में, तो कौन दिशा में तरुण का मुंह, तो आप कहेंगे कि दक्षिण में, आप कहेंगे कि दक्षिण में है तरुण का मुंह। लो कोई साफ करके चल गया, अच्छा माछी है, चलो हटो भागो, आकर के सब काम गड़बड़ा देती है, देख रहे हैं आप लोग, हाँ ठीक है। तो इतना चक्रव्यूह रचने के बाद आपका फाइनल आंसर जो है दक्षिण। तरुण जो था पहले दक्षिण में देख रहा था, फिर जैसे जैसे घुमाने का बोला राइट बोला तो दाएं घुमा दिए यानी कि घड़ी के दिशा में घुमा दिए, और जब बाएं घुमा तो घड़ी को उल्टा घुमा दिया यानी कि इस प्रकार से घड़ी के दाएं बाएं सब घुमा करके फाइनल पता चला कि घड़ी जो यानी कि जो तरुण था जो शुरू में पूरब दिख रहा था, अभी वो कौन दिशा में दिख रहा है, दक्षिण दिशा में दिख रहा है। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको करना इतना है जितना हम आपको सिखा रहे हैं। इस सवाल को बस आराम से खत्म हो जाएगा। हमेशा याद रखिए पहली का बात जो आपको हम हमेशा सिखाए थे कि 1 बार दाएं और 1 बार बाएं खत्म हो जाता है, 1 बार दाएं और 1 बार बाएं क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी कि दाएं बाएं अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहला रूल तो आप यहीं से काम कीजिए कि दाएं बाएं क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हे में देखिए तो पूरा क्वेश्चन में देखिए कि दाएं बाएं कहाँ कहाँ बराबर है, उसको तुरंत काट दीजिए। आपको हम सिखाए थे कि दाएं बाएं बराबर हो तो कट जाएगा। देखिए यहाँ जो है 2 गो बाएं है और यहाँ 2 गो दाएं है, तो ये 2 गो बाएं ये 2 गो दाएं से कट जाएगा। पहला रूल तो नहीं होगा, खैर हम यहाँ लिख करके काट दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहले क्या कहा है 3 आर घुमाया है, लिख लीजिए, क्या किया है, फिर 2 बार बाएं घुमाया है, लिख लीजिए, फिर क्या किया है 1 बार दाएं घुमाया है तो लिख लीजिए, फिर क्या किया है 3 बार बाएं घुमाया है, लिख लीजिए, फिर 2 बार दाएं घुमाया है, लिख लीजिए, और फिर 1 बार दाएं बाएं घुमाया है यहाँ पर है, फिर 1 बार दाएं घुमाया है यहाँ पर, लिख लीजिए। इतना बार घुमाया है, आपको पहले का नियम बस इतना याद रखना है कि दाएं बाएं कट जाता है, तो दाएं बाएं कटाइए। तो देखिए यहाँ 2 बार बाएं घुमाया है और यहाँ 2 बार दाहिना घुमाया है, दोनों बराबर है, एगो बाएं है और एगो दाएं है, तो बाएं दाएं कट गया। यहाँ देखिए 1 बार बाएं घुमाया है 1 बार दाएं घुमाया तो दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ जो है 3 बार बाएं घुमाया है और यहाँ 3 बार दाएं घुमाया है, कट गया, कट गया ना। फाइनल जो बचा खाली ये क्या बचा कि 1 बार आर यानी कि 1 आर यानी कि 1 बार दाहिना घुमाया है। तो देखिए पूरब दिशा में देख रहा था, पूरब दिशा में देख रहा था ना तरुण, यानी पूरब दिशा कौन सा होता है, इस साइड, यानी यहाँ देख रहा था, यहाँ से 1 बार कहाँ घुमाना है, दाहिना, तो 1 बार दाहिना घुमाइएगा तो यानी घड़ी के दिशा में, तो 1 बार यहाँ से दाहिना घुमाइएगा तो कौन दिशा में आ जाएगा, तो जिसका नाम है दक्षिण। सबको काट पीट के बस जो बचेगा उधर बस 1 बार घुमा देना है, इतना घुमाने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया?
क्या करना है, बस एक के दिमाग में रखना है कि हमेशा जो है ना दाएं बाएं एक दूसरे से कट जाता है अगर बराबर हो तब। तो जब घट जाएगा कट जाएगा, जो बचेगा उसी को एक बार घुमा देना है। तो इतना करने का कोई जरूरत था नहीं, बस काट पीट के जब एगो आ जाए तो एगो को एक बार घुमा दीजिए, इतना बार घुमाने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहाँ पर देखिए, ये सब नहीं है, इसको ये क्या टाइपिंग हो जाता है। देखिए कह रहे कि तरुण पूरब दिशा में देख रहा है, उसके बाद वो निम्न प्रकार घूमता है। सेमे है, सेमे क्वेश्चन टाइप हो गया है, इसको देखते हैं। देखिए संदीप जो दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, क्या हो गया है इसमें, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, संदीप जो दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है और उसके बाद वो निम्न प्रकार से घूमता है। तो निम्न प्रकार से घूमता है तो कैसे घूमता है, 18 बार दहिना, फिर इसको नहीं लिखते हैं, यहीं पर कर देते हैं। रुक जाइए, जो बेकाम लायक चीज है उसको पहले मिटा देते हैं, बिना काम लायक चीज बहुत है, जैसे ई, इसका कोई महत्व है नहीं वैसे यहाँ पर। क्वेश्चन से बाहरी का चीज है, सब कोई मतलब नहीं है इसका, क्वेश्चन में आप इसको गिनती नहीं कीजिए। चलिए अब हो गया, अभी रहा आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए, संदीप जो दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो खैर इसका अंतिम में काम है, अब जो सवाल है वहां से कीजिए। कह रहे कि 18 बार दाएं, ये सब जो है आप बस इतना आपको हम बताएं कि दाएं बाएं कट जाता है। तो आप देखिए कि कहां कहां दाहिने और बाएं बराबर है। तो देखिए 18 बार दाएं है, तो कहीं आपको 18 बार बाएं दिख रहा है हमें, तो देखिए यहाँ पर आपको 18 बार बाएं दिख रहा है, तो हाई और हाई एक दूसरे से कट जाएगा, यानी कि 18 बार दाहिना और 18 बार बाएं, यानी कि 18 बार राइट और 18 बार लेफ्ट एक दूसरे से कट जाएगा। फिर आगे देखिए 25 बार लेफ्ट, 25 बार लेफ्ट और कहीं राइट दिख रहा है तो नहीं, और कहीं कटने लायक नहीं दिख रहा है। तो अब जब आप इसको कीजिएगा ना, तो अब थोड़ा सा दिक्कत होने लायक है, तो कोई बात नहीं, आप राइट को सब गिन लीजिए और लेफ्ट को सब गिन लीजिए। तो देखिए राइट और कब को है, तो राइट जो है कब बार है, 55 बार राइट है खाली और 22 बार, यानी कि टोटल कितना है 55 प्लस 22, टोटल राइट कितना है, तो आप कहिएगा 77 गो। दाएं कब है टोटल 77 गो, दाएं टोटल कब है 77 गो। अच्छा बाएं कब है टोटल गिनिए, तो बाएं जो है 25, हैजा तो कुछ देवे नहीं किया है, खैर छूट गया, तो इसको जब छूट गया तो पूरा तरह छोड़िए देते हैं। तो 25 गो 33 गो, 25 प्लस 33, टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 58 गो ना, 58 गो। तो देखिए टोटल जो दहिना है 77 गो और टोटल जो बाएं बचा है वो कितना है 58 गो, अरे 99 गो इधर है, इधर है 99 प्लस 99। चलिए देखिए टोटल जो इस साइड बचा है वो कितना बचा है 25 33 58 58 को 99 के साथ 157 गो, कितना बच गया 157 गो। और एने टोटल कितना बचा है 77 गो। तो अब कटने लायक तो कहीं था नहीं, तो जब कटने लायक नहीं रहता है तो घटा दिया जाता है। दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि नीचे वाला। तो 157 में से 77 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा कि 80। कितना बचेगा 80। अच्छा केने वाला है 80 है, तो बड़का का, बड़का कौन है लेफ्ट, यानी कि 80 बार बाएं घुमाना है। 80 बार कहां घुमाना है बाएं। तो अब ये जो आपका दिमाग घूम जाएगा कि भाई 80 बार बाएं घुमाए के बाद इतना कटला उटला के बाद अब कैसे करेंगे, तो कुछ हो नहीं करना है, इस 80 को 4 से भागा देना है। क्यों भागा देना है अभी आपको हम बता दे रहे हैं। 80 से 4 से भागा दीजिए, जितना बचेगा उतना बार घुमाइए, 4 से भागा इसे कर दीजिए। देखिए ऐसे कीजिए, 4 से भागा दीजिए, 80 को 4 से भागा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80 कट जाएगा। तो जितना शेष बचेगा ना, जितना नीचे है, तो नीचे कितना बचा, नीचे कितना बचा एको नहीं ना, नीचे क्या बचा है 0। तो एको बार नहीं घुमाना है। अगर मान लीजिए कि नीचे एक बचता ना, तो एक बार घुमाना होता। तो जितना यानी कि नीचे बचेगा ना, जितना शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा उतना बार आपको घुमाना है। तो शेष कितना बचा 0, शेष कितना बचा नीचे में, तो 0, यानी कि एको बार घुमाना नहीं है। अभी 4 से भागा क्यों दिया आपको हम सिखा रहे हैं, 80 बार घुमाना था लेकिन हम 4 से भागा क्यों दिया, शेष क्यों देखे उसको भी बता रहे हैं। तो चुपचाप क्या करना है, सबसे पहले सब इतना तक आप सीखेंगे, घटा उठा लीजिए, कटा उठा लीजिए, और जो बचे उसको 4 से भागा देना है। अगर जितना बार शेष बचे उतना बार घुमाना है। तो शेष कितना बचा है 0, तो 0 बार घुमाना है। तो 0 बार घुमाना है मतलब घुमाना ही नहीं है। तो जहां शुरू में देख रहा था, कहां देख रहा था दक्षिण पश्चिम में, तो अभी भी कहां देख रहा होगा दक्षिण पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। लेकिन यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम बना देते हैं। ये जो है दक्षिण है, इस ऑप्शन को हम दक्षिण पश्चिम बना देते हैं। चलिए ये जो है दक्षिण पश्चिम हो गया, ये वाला उत्तर काट कर नीचे लिख दिए हैं दक्षिण। अब बता रहे हैं कि 4 से भागा क्यों दिए हैं, समझिए।
कि अगर आप किसी भी एक साइड 4 बार घूम लीजिएगा ना, तो आपका मुंह जो है ना उसी तरफ आ जाएगा जिधर आपका पहले था। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना दहिना 4 बार घूम रहा हूं, मेरा दहिना इस साइड है, एक बार घूमा, फिर अगर यहां से फिर घूमूंगा तो फिर इस साइड आ जाऊंगा 2 बार, फिर घूमूंगा 1 बार, 3 बार, फिर 1 बार घूमूंगा 4 बार। यानी कि आप किसी भी जगह खड़ा होकर के और एक मतलब 4 बार लगातार एक के साइड से घूम जाइएगा ना, तो फिर आपका जो फेस है ना उसी तरफ आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए, जैसे कि मैं शुरुआत में आपके तरफ हूं, फिर मैं घूमना शुरू करता हूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो फिर मेरा फेस किधर आ गया? आप ही की तरफ। यानी कि 4 बार घूमने के बाद व्यक्ति वहीं आ जाता है जहां पर पहले था। तो चुपचाप 4 बार घुमा दीजिए हर बार, तो 4 बार भागा दे दीजिए, यानी कि जो 4 बार घूमेगा वो खत्म हो जाएगा। तो 4 से भागा दे करके देख लीजिए कितने बार शेष कितना आया है, तो शेष जो आएगा उतने बार बस घुमाना है। तो शेष आया 0, यानी कि एक बार घुमाना है नहीं। इस सवाल को अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं भी समझे हैं तो सवाल तो है ही अभी, फिर भी आप समझ ही गए होंगे, हमको पता है। कोई भी डाउट अगर आपको बचता है, कोई भी डाउट एकदम मतलब ऐसा भी जैसे कि लगे कि अगर पूरा क्लास हम किए, हमको कुछ एक भी क्वेश्चन आपसे फंस गया, एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, तुरंत वहां पर जाकर के मैसेज करना, आपके हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा मेरे द्वारा। इसकी गारंटी हम देते हैं। किसी चीज की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन इसकी गारंटी हम देते हैं कि आपके कमेंट का जवाब अभी मिल सकता है। क्योंकि अभी हम लोग के ट्रैफिक पे उतना कोई मतलब स्टूडेंट का कोई वर्कलोड नहीं है कि बहुत लोग है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं तो उसका जवाब देने में दिक्कत होगा। अभी आपको जवाब मिल जाएगा क्योंकि उतना ज्यादा कमेंट नहीं मिलता। हाँ, जब भीड़ हो जाएगा तो वहां पर थोड़ा जवाब देने में दिक्कत होने लगता है, लेकिन अभी आपके हर डाउट को हम आराम से डील कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो आप आराम से जवाब दे दीजिए, मतलब कमेंट कर दीजिए। कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको लगे पूरा क्लास में, अगर आपको सजेशन भी देना हो, कुछ सुझाव उझाव भी देना हो, अगर आपको लग रहा होगा, मैं तो आपको पता ही है इस फील्ड में नया हूँ, इस टीचर के फील्ड में ही मैं नया हूं, अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो मेरे को कि थोड़ा सा इस प्रकार से कीजिए, यानी कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप हमको दे सकते हैं। आपका सजेशन अगर काम लेकर आएगा तो जरूर अपने आ जाएगा, आपके सुझाव को रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो आपको जो कुछ भी देना हो आप आराम से दे सकते हैं। तो आज का जो क्लास है अब यहीं पर होगा खत्म, और घबराना नहीं है कि यहीं से खत्म कर दिए। तो अब डायरेक्शन टेस्ट की क्लास नहीं आने वाली, अभी डायरेक्शन टेस्ट की क्लासें हैं और बहुत से क्वेश्चन है, आराम आराम से एकदम एक क्लास में करते चलेंगे। ये नहीं कि एक दिन में ही लेकर आए और सब सवाल को करवा दिए और माथे को पकड़ा नहीं। तो ये आज के क्लास का सबसे अंतिम सवाल था, और इसके बाद आपको लिए एक चीज बचा करके रखें, आप सबको पता है, जिसका नाम है थैंक यू, धन्यवाद। जो आप विश्वास करके शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास में बने रहें। तो अब आपसे बस इसी बात का अनुरोध करेंगे कि आपका जो कुछ भी सुझाव हो, जो कुछ भी सजेशन हो, और या फिर आपको जो कुछ भी इस क्लास में कमी दिखे, या फिर जो भी मतलब कि आपको कोई भी डाउट हो, आप बेशक मतलब बेझिझक होकर के हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी सुझाव उझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। आपके हर बात पे मतलब कि होता है ना, विचार किया जाएगा, विचार करके फिर उसके बाद कोई जो है अपना निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास होता है यहीं पर समाप्त, और आप लोगों के लिए एक शब्द है थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।